1957 की बात है। धुंधली शरद की रात थी। हवा में घना कोहरा छाया हुआ था और एयरपोर्ट पर सन्नाटा पसरा हुआ था। फ्लाइट 327 अपनी तय समय पर उड़ान भरने वाली थी। इसका गंतव्य सैकड़ों मील दूर एक चहल पहल भरा शहर। किसी को नहीं पता था कि यह आम उड़ान जल्द ही एक रहस्य बन जाएगी। पायलटों के बीच फुसफुसाई जाने वाली एक खौफनाक कहानी और विमानन रहस्यों के इतिहास में दर्ज हो जाएगी। तारीख थी 21 अक्टूबर। इंतजार क्षेत्र में परिवारों ने डेरा जमा रखा था। उनकी निगाहें प्रस्थान बोर्ड से चिपकी हुई थी। वे बेसब्री से अपने प्रियजनों के आने का इंतजार कर रहे थे। उनमें बच्चे भी थे जो टेडी बियर पकड़े हुए थे। उनकी हंसी टर्मिनल में गूंज रही थी, जो आगे होने वाली भयानक घटनाओं से बेखबर थे। फ्लाइट 327 उन सैकड़ों उड़ानों से अलग नहीं थी जो हर दिन उड़ान भरती थी। यात्री, जो बिजनेसमैन, छुट्टियों पर गए परिवार और घर लौट रहे छात्रों का मिश्रण थे, अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। अनुभवी कप्तान, जिसने अनगिनत आसमानों को पार किया था, ने आत्मविश्वास से विमान को रात में उड़ाया। इंजनों की गूंज एक जानी पहचानी लोरी थी जो सबसे ज्यादा चिंतित यात्रियों की नसों को भी शांत कर रही थी। फ्लाइट अटेंडेंट, उनकी मुस्कान गर्मजोशी और आश्वस्त करने वाली सुरक्षा प्रदर्शन की क्रियाओं से गुजर रही थी। यात्रियों ने थोड़ा ध्यान दिया। कुछ किताबों में खोए हुए थे तो कुछ खिड़कियों से नीचे सिकुड़ती टिमटिमाती शहर की रोशनी को देख रहे थे। यह पूरी तरह से सामान्य स्थिति का दृश्य था, जो जल्द ही होने वाली अशांत करने वाली घटनाओं से कोसों दूर था। जैसे ही फ्लाइट 327 घने कोहरे से ऊपर उठी, घटनाओं का एक अजीबोगरीब सिलसिला शुरू हो गया। विमान में एक अजीब सी बिजली की गड़बड़ी फैल गई, जिससे बत्तियां बुरी तरह टिमटिमाने लगीं। इंटरकॉम स्थिर से चटक गया। कप्तान की आश्वस्त करने वाली आवाज एक भयानक खामोशी से बदल गई। यात्रियों ने बेचैनी से एक दूसरे को देखा। उनके दिलों में डर समा गया। फिर बिना किसी चेतावनी के हवाई यातायात नियंत्रण से सभी संचार बंद हो गए। विमान रडार स्क्रीन से गायब हो गया। अभेद्य कोहरे और एक भयानक खामोशी ने उसे निगल लिया, जो गड़गड़ाहट की किसी भी गर्जना से ज्यादा बाहरी थी। जो एक नियमित उड़ान के रूप में शुरू हुआ था, वह एक भयानक मोड़ लेकर अज्ञात में बदल गया था। फ्लाइट 327 के गायब होने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे पूरी दुनिया में सदमे की लहर दौड़ गई। लापता यात्रियों के परिवारों ने उम्मीद की किरण थामी। उनके चेहरे चिंता और अविश्वास से भर गए। तलाशी और बचाव दल अथक प्रयास कर रहे थे। जीवित बचे लोगों को खोजने की धूमिल संभावना से उनका दृढ़ संकल्प बढ़ रहा था। विमानों और हेलीकॉप्टरों ने आसमान की छानबीन की। उनके सर्च लाइट घने कोहरे से कटते हुए लापता विमान के किसी भी संकेत की तलाश में बेताब थे। नौकाओं ने मलबे को खोजने की उम्मीद में नीचे समुद्र में गश्त की, लेकिन दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में बदल गए और फ्लाइट 327 का रहस्य गहराता गया। विमान अपने यात्रियों और चालक दल के साथ बिना किसी निशान के गायब हो गया था। 30 साल बीत गए। फ्लाइट 327 की याद लोक कथाओं में बदल गई। एक खौफनाक कहानी जिसे धीमी आवाज में सुनाया जाता था। लापता यात्रियों के परिवार, उनके दिल दुख और अनुत्तरित प्रश्नों से भरे हुए, ने खुद को हमेशा के लिए अज्ञात भय से ग्रस्त जीवन के लिए इस्तीफा दे दिया था। आधिकारिक जांच पूरी कोशिशों के बावजूद कोई जवाब नहीं दे पाई, जिससे गायब हुई उड़ान का रहस्य एक खुला घाव बन गया। फिर एक दिन ऐसा लगा जैसे कोई और दिन हो, असंभव हुआ। उसी हवाई अड्डे पर हवाई यातायात नियंत्रक, जहां से फ्लाइट 327 ने दशकों पहले उड़ान भरी थी, अविश्वास में डूब गए। उनकी रडार स्क्रीन पर एक झिलमिलाहट दिखाई दी। अतीत का एक भूत वर्तमान को डराने के लिए लौट रहा था। यह फ्लाइट 327 थी।
भूतिया उड़ान अचानक प्रकट हुई, जैसे वह गायब हो गई थी। हवाई अड्डे का चक्कर लगा रही थी, जैसे समय में जमी हुई हो। हवाई यातायात नियंत्रक, उनकी आवाज अविश्वास और घबराहट से भरी हुई। उन्होंने संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उनके कॉल अनुत्तरित रहे। उसी भयानक खामोशी के साथ मिले जिसने 3 दशक पहले विमान के लापता होने को ढक दिया था। रोके हुए सांसों के साथ उन्होंने देखा कि विमान एक अदृश्य हाथ द्वारा निर्देशित प्रतीत होता है, एक आदर्श लैंडिंग कर रहा है। आपातकालीन दल विमान की ओर दौड़े। उनके दिमाग में सवाल दौड़ रहे थे और आशा और भय का मिश्रण था। अंदर उन्होंने जो पाया वह सीधे एक बुरे सपने जैसा था। विमान भयानक रूप से प्राचीन था। समय बीतने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। फिर भी यह पूरी तरह से जीवन से रहित था। यात्रियों का सामान अछूता ही रहा, मानो समय में जम गया हो। आधी पढ़ी हुई किताबें, बिखरे हुए ताश के पत्ते और एक बच्चे की गुड़िया एक सीट पर पड़ी हुई थी। और भी अजीब बात यह थी कि कॉफी के कप आधे भरे हुए थे। तरल अभी भी भाप बन रहा था। फ्लाइट 327 के भाग्य के बारे में अफवाहें फैल गईं, हर एक पिछले वाले से ज्यादा विचित्र। कुछ ने एक पोर्टल के बारे में फुसफुसाया, अंतरिक्ष और समय के ताने बाने में एक दरार जिसने पूरे विमान को निगल लिया था, केवल दशकों बाद उसे वापस थूकने के लिए। दूसरे ने श्रापों की बात की, प्रतिशोध लेने वाली आत्माओं की। वैज्ञानिकों ने अपना सिर खुजलाया, उनका तर्क अकथनीय की व्याख्या करने में असमर्थ था। आज तक फ्लाइट 327 का रहस्य अनसुलझा है। एक खौफनाक याद दिलाता है कि कुछ रहस्य ब्रह्मांड प्रकट करने से इनकार करते हैं। यह घटना सच्चाई को उजागर करने के लिए समर्पित अनगिनत पुस्तकों, वृत्तचित्रों और इंटरनेट फोरम को बढ़ावा देना, मोहित करना और भयभीत करना जारी रखती है। क्या यह एक साधारण यांत्रिक विफलता थी? अपहरण गलत हो गया था? या कुछ और अधिक भयावह और अकथनीय था? उत्तर समय और अटकलों के कोहरे में कहीं खो गया है, हमें गुमराह करता रहता है। और इसलिए घोस्ट फ्लाइट 327 की कहानी जीवित है। एक भूतिया याद दिलाती है कि कुछ रहस्यों को अनसुलझा रहना तय है, हमेशा के लिए रहस्य और अटकलों में डूबा हुआ है।